ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में लगातार जो आपके जीके और जीएस का प्रश्न पिछले 15 सालों से जितने भी पूछे गए सवाल हैं, निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथी, तो फटाफट से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। आज के क्लास में देखेंगे यहाँ पे पूरे 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। कितना? 60 क्वेश्चन जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। पूरे 60 प्रश्न लगाइएगा आप लोग और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस दल के टिकट पर चुनाव लड़े हुए थे। तो आप लोग याद रखेंगे किस दल के टिकट पे चुनाव लड़े हुए थे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलना है। उसके लिए 5 सेकेंड आपको वक्त दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उदारवादी दल आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है। तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे गंडक नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह कौन है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम यानी कि पहला मुख्यमंत्री सीएम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल है, क्लास की पीडीएफ आगे आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे मिलेगा से। ठीक है, सभी साथी को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन हैं। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा में आपको यहीं से सवाल मिलेंगे साथी। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा बाल शास्त्री आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। दिल्ली में थे, कोलकाता में, या चौरी चौरा में यहाँ पे बारदोली में थे। चलिए बता देंगे आप लोग। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके सभी साथी। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा था। बताएंगे आप लोग, स्वर्णिम युग कहा था। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है सी ऑप्शन, एल श्रीवास्तव आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है साथी राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, याद रखिएगा पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो सभी लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो साथी याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर में। कहाँ पे साथी? लाहौर में आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोग संग्रह कर रहे हैं। रोज़ाना क्लास में आपको जुड़ना है। ठीक है, और देखिए भारत में एकमात्र
राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह कौन सा राज्य है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। तो याद रखिएगा वह है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ब्रज किशोर थे या धरणीधर प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा। सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं साथी, तो क्लास को कम से कम आप लोग एक लाइक करेंगे, क्योंकि आप सभी का एक लाइक से हमारा मनोबल आपके लिए बहुत जो है क्वेश्चनों को लेकर आने के लिए, ताकि जितना हो सके ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम कवर करा पाएँ आपको। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी याद रखेंगे श्री नारायण प्रसाद, सॉरी याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन इस प्रश्न का साथी सही आंसर है, श्री नारायण प्रसाद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। याद रखेंगे कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, यहाँ पे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भागीरथी नदी आप लोग याद रखिएगा, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है। आगे देखेंगे अगला सवाल 12 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है कि सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है। कि सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है डी ऑप्शन, मृत सागर आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? मृत सागर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल में आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन है यह कहाँ हुआ था? चलिए कमेंट करके फटाफट से आप लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 में अधिवेशन है यह कहाँ पे हुआ था? तो साथी याद रखेंगे आप लोग बांकीपुर एवं पटना में हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर एवं पटना में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भारत आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? तो भारत आप लोग याद रखेंगे, प्यारा भारत, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी प्यारे साथी बताएंगे प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट करके, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा और अंत में बताइएगा आप लोग स्कोर अपना अपना कितना सवाल आज आप लोग सही किए हैं, ईमानदारी से बताएंगे। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे पुणे में। कहाँ पे साथी? पुणे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 1979 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? बताएंगे यहाँ पे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है यह किसने शुरू किया था? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से, तारक नाथ दास के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? तारक नाथ दास के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? बताएंगे आप लोग।
भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी। कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, प्यारे साथी बताइएगा आप लोग कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है कैवल्य, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, 22 नंबर सवाल पूछा गया है आपके लगातार यहाँ पे रेलवे भर्ती परीक्षा में। तो अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है साथी, तो क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, एक एक चीज़ों को यहाँ से ध्यान से आप लोग समझिएगा। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक किससे संबंधित था? चलिए बताएंगे आप लोग, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, शाम को 7 बजे क्लास में आप लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है। लाइव क्लास दिया जाता है शाम को 7 बजे। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। चलिए बता देंगे आप लोग, बंदी बनाया जा सकता है। तो सभी साथी कमेंट करके बताइएगा फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, 3 माह के लिए आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है, 3 माह के लिए। आगे देखेंगे अगला सवाल है, ग्रेट बैंक एवं डॉगर बैंक ना क्यों प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे आप लोग, ग्रेट बैंक एवं डॉगर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी बताइएगा आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मछली के लिए आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? चलिए कमेंट करके फटाफट से आप लोग बताइएगा भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है साथी यह कितना है? कमेंट करके सभी को बताना है। तो याद रखिएगा 7500 किलोमीटर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताएंगे आप लोग, स्टील की जो कठोरता है प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, क्रोमियम की मात्रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्रोमियम की मात्रा आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके लगातार आरपीएफ एसआई एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो साथी सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे एथिलीन आपका राइट आंसर है। देखेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन है, सभी को बताना है फेरोमोस कहाँ पाया जाता है? फेरोमोस कहाँ पाया जाता है बताएंगे आप लोग, तो कीटों में आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं फटाफट से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। एक लाइक करेंगे आप लोग, सभी को लाइक करना है क्लास को आगे चलने से पहले। और जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा आपको राइट साइड में, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक जो क्रियाशील है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी को याद रखना है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सिरके में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कौन सा? एसिटिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिप्सम का आप लोग याद रखिएगा साथी, बहुत बार आपकी लगातार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिएगा और आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एपी कल्चर का संबंध किसे है? एपी कल्चर का संबंध आपको बताना है किसे है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन के लिए आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है। लगातार यहाँ से सवाल आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए साथी आर्टिकल को आप लोग निचोड़ पढ़ कर जाइएगा और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। हर एक क्लास में आपको हम 5 से 6 प्रश्न, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे जो आपके आर्टिकल से होंगे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है? तो सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ए आपका सही आंसर होता है। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र है, अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है यह किसने की? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला सवाल है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट से, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा बूढ़ी गंडक नदी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनका परीक्षा का केवल मात्र 20 दिन समय बचे हुए थे? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, कुल कितना अनुसूचियां हैं? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। कितना? 12 आप लोग याद रखिएगा साथी, सही जवाब है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, बताइएगा आप लोग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। तो गुरुत्वीय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल बताइएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी? सभी को याद रखना है, आसियान की जो स्थापना है यह कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब सी ऑप्शन। बताएंगे आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा कि इंडियन मिरर के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, इंडियन मिरर के लेखक कौन हैं? सभी साथी फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर आपको याद रखना है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर साथी दिया गया है। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है यह किसने किया था? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शंभुदान आप लोग याद रखेंगे। लियाकत अली खान ने कहाँ जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लियाकत अली खां आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से आप लोग याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो सभी को कमेंट करके बता देना है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लगे साथ ही क्लास को लाइक कीजिएगा
और चैनल के माध्यम से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा। रोज़ाना आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्लास दिया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथी अच्छे टॉपिक के साथ।